कराची में जब बाबा के साथ बच्चे सागर के किनारे जाकर बैठते तो बाबा मधुर और स्नेह युक्त शब्दों में कहते, बच्चे सागर की लहरें देख रहे हो, देखो सागर की लहरें कैसे आप बच्चों के पास आती और फिर वापस चली जाती। आप भी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। आप इस सागर से गुण ग्रहण करो। आपके मन में भी कभी माया की लहर उठे तो आप भी उसे ऐसे ही वापस लौटा दिया करो। फिर बाबा कहते, बच्चे देखो लोग सागर में कचरा अथवा कूड़ा डाल जाते तो वह सागर के अंदर नहीं जाता, बल्कि लहरों के साथ बाहर आकर एक किनारे पर लग जाता। तो आप भी इस सागर की तरह अपना स्वभाव बना लो। आप बच्चों के मन में अंदर कोई कीचड़ा नहीं ठहरना चाहिए। जैसे सागर में जब गोताखोर नीचे जाते तो वहां से हीरे मोती रत्ना भी ले आते। आप बच्चे भी विचार सागर मंथन करो, ज्ञान की गहराई में जाओ तो बहुत ही अनमोल रतन हीरे मोती मिलेंगे। देखो सागर में ऊपर भले कितनी भी लहरें होती परंतु अंदर शांत होता। आप भी ऐसे शांत और धैर्यवत हो जाओ। सागर के किनारे पर और छींटों से घिस घिस कर पूजनीय शालिग्राम हो गया। ऐसे ही आप भी कठिनाइयों से सहन करेंगे, ज्ञान सागर की लहरों में लहराएंगे तो एक दिन ऐसे ही साफ पूजनीय अर्थात पावन बन जाएंगे। सादगी और सद्व्यवहार, बाबा सादगी के उत्तम उदाहरण थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था। उसकी छत टीन के चदरों से बनी हुई थी। वही कमरा उनके विश्राम का स्थान, भोजन गृह और छोटा कार्यालय तथा बच्चों को मिलने का स्थान था। बिस्तर पर सफेद चादरें बिछी हुई, दीवारों पर सफेद चूना। ना कमरे की कोई विशेष सजावट थी, ना कोई बाहरी बनावट थी। उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया। कितनों ने वहां बैठकर प्रभु मिलन का सुख पाया, ईश्वर अर्पित होने का संकल्प कर लिया। ना बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार, ना बाबा के कमरे में। बाबा के उसका भी पैसा 1 लाख रुपए से भी अधिक मूल्यवान है। वह मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने, उनको शांति देने के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वे अमानत में खयानत होगी। बाबा के शब्द बड़े कोमल, मधुर, सद्भावना पूर्ण, सम्मान सहित शब्दों में थे। उनके मीठे बोल, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातें, मीठी मुस्कान के कारण उनके निवास का नाम पड़ा मधुबन, तपोवन। स्नेह और सहायता देने में निपुण, एक मानव आत्मा होते भी वे अन्य सभी मानवों से भिन्न थे। उनमें पितापन का प्रेम था। जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छा पद प्राप्त करके देख खुश होता, वैसे ही हर्ष उन्हें भी होता था। योग्य पिता की सदा ही इच्छा रहती, उसके सभी बच्चे कहते कि अमुक वर्ष विवाहित होने पर भी पवित्र है, वे सन्यासियों के आगे चैलेंज है। कोई बच्चा अच्छी तरह ईश्वरीय सेवा करता तो बाबा कहते, ये बच्चा तो बाप का दिल तक नशीन है, ये तो बाबा से भी अधिक सेवा करता है, ये बच्चा ज्ञान समझाने में होशियार है। तो बाबा कहते थे, ये तो बाबा से भी ज्यादा होशियार है। इस तरह दूसरी आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करते देख, जीवन में सफल होते देखकर बाबा बहुत खुश होते थे। बाबा सिर्फ पत्र नहीं लिखते थे, उनका उमंग उत्साह भी बढ़ाते थे। उन्हें मार्गदर्शन देकर माया के कष्टों से रक्षा भी करते थे। बाबा ने हर बच्चे को सहयोग और रक्षा देकर उनका स्नेह श्री बाबा के साथ जोड़ा। अलौकिक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अलौकिक अर्थात उसका नाता निभाने का पाठ भी पक्का करा दिया। सभी में योग्यता भरने की कला, वरदान देकर योग्य बनाना, ईश्वरीय सेवा में जुटा देना ब्रह्मा बाबा की विशेष कला थी। किसी को भवन बनाने में एक्सपर्ट कर दिया, किसी को
हिसाब किताब करने में एक्सपर्ट कर दिया, किसी को लिखने पढ़ने में एक्सपर्ट कर दिया। जो पहले किसी स्कूल कॉलेज में उस पढ़ाई को नहीं पढ़े, उनको पढ़ो लिखों से भी अधिक कुशल और अनुभवी बना दिया। जैसा बाबा की कमाल थी। आज वो अनपढ़ वत्स इतने अलौकिक रूप से इतनी विशाल सेवा करने में तत्पर है। उनके कार्य कुशल कर्तव्य को देखकर लोग हैरान होते कि बिना कला कलेश और झगड़े के इतना विशाल कार्य हो रहा है। उनकी स्थायी मुस्कान, उनके नेत्रों में शिव बाबा की याद, उनके महावाक्यों में मधुरता और रूहानियत, इतना महान होने पर भी उनकी नम्रता, उनका झरझर करता हुआ प्रेम, उनकी अमिट प्रभु प्रीति, अटल निश्चय, ऐसा उनका बहुमुखी व्यक्तित्व था। तो भूलने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था। ऐसे लगता था प्रकाश की गति से आत्मा आश्चर्य होकर कहीं दूर आकाश से पार ज्योति के देश में जा रही है। यह अनुभव जितना सूक्ष्म होता था उतना ही गहरा था, जो बाद में आत्मिक स्थिति को अव्यक्त बनाए रखता था। इससे स्पष्ट समझा जा सकता है बाबा की योग की स्थिति कितनी परिपक्व, शक्तिशाली, गहन रही होगी। स्वयं कितना देह अतीत और अव्यक्त अवस्था में रहे होंगे। बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत मेल था। बाबा में ज्ञान की अथाह गहराई थी, तभी तो उनके जीवन में ज्ञान की एक अजीब मस्ती झलकती थी। तभी वे सदा कहते थे ज्ञान अनमोल और अविनाशी रत्न है। वह जिस ज्ञान की बात करते वह ज्ञान हमेशा प्रेम पूर्ण होता था। ज्ञान और प्रेम का उनके जीवन में ऐसा तालमेल था कि दोनों को अलग अलग बताना मुश्किल था। जो भी उनके संपर्क में आए, कोई तो कहता था बाबा के जीवन में प्रेम जास्ती है, कोई कहता था ज्ञान जास्ती है। वास्तव में जो देखने वाले की दृष्टि का अंतर था। अपनी जगह दोनों ठीक भी हैं। वास्तव में बाबा के ज्ञान के बोल बिना प्रेम के होते ही नहीं थे। उनके प्रेम के बोल में सदा ज्ञान भरा होता था। प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य मनुष्य आत्माओं को पवित्र और योगी बनाना ही था। हर परिस्थिति में बाबा की याद थी। बाबा का शिव बाबा से ऐसा प्यार था कि हर स्थिति को निमित्त बनाकर बात करो तो संपूर्ण बनेंगे। लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना लेते। बस बाबा बाबा मीठे बाबा की ही याद उनके मन में बनी रहती। जैसे रात्रि को दो दोस्त छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने घर जाते और सुबह होते ही एक दूसरे को उसके घर से बुलाकर पढ़ना और खेलना शुरू कर देते। ऐसे ही बाबा शिव बाबा के बिना रह नहीं सकते थे। वह तो पूरी पूरी रात एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। बाबा कहते मैं तो बाबा के साथ सोता हूँ। ये प्यार और याद का कितना गहरा कनेक्शन है। जीवन में अद्भुत संतुलन था। बाबा के जीवन में हर प्रकार का संतुलन था। बाबा कहते थे देही अभिमानी पूरा बनो, लेकिन इस शरीर की संभाल भी अच्छी रीति करो, व्यर्थ नहीं करो। क्योंकि आज जब प्रकृति तमो प्रधान है, हमने अज्ञान काल में बहुत विकर्म किए तो रोग और व्याधियां तो आएंगी। उन्हीं में मन बुद्धि लगाए रखने से हम शिव बाबा की याद के लिए समय निकाल नहीं पाएंगे। वो कहते थे बच्चे दवा और दुआ दोनों से काम लो और सेवा की अवस्था में योग को ना भूलो, वरना देह अभिमान का संस्कार पक्का होता जाएगा। इस पर वे कहते ये शरीर मूल्यवान है, इसे ठीक रखो ताकि इस द्वारा ईश्वरीय सेवा भी कर सको और योग में भी विघ्न ना पड़े। बाबा अच्छा अच्छा भोजन खाने की राय भी देते, साथ साथ ये भी राय देते थे कि पेट पालन के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करो, आसक्तियों से मुक्त रहो। बाबा बहुत प्यार से टोली खिलाते थे, पिकनिक कराते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि बाजार के खान पान से बुद्धि हट जाए ना। मनुष्य की तृष्णाओं को शांत करने के लिए ऐसा किया जाता था। वे अथक रीति से सेवा करने कर्म करने में व्यस्त रहते, परंतु वे उतना ही ध्यान मनोस्थिति निजी पुरुषार्थ पर भी दिलाते। अलबेलेपन से होने वाले
नुकसान के प्रति भी सावधान करते थे। आत्मिक दृष्टि और सर्व के शुभ चिंतक, अनेक गुणों में से साकार बाबा में एक मुख्य गुण जो उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरते रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता, लोगों के जीवन को पलट देता, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा को ही देखते। बाबा की क्लास में छोटे बच्चे भी बैठे होते थे, बूढ़े भी होते थे, ग्रामीण भी होते थे, बड़े बड़े नगर में ठाठ बाट से रहने वाले व्यक्ति भी होते थे, परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते। बाबा के दिल में कभी ऊंच नीच, गरीब साहूकार की भावना नहीं बनी, सबको समान दृष्टि से देखा और सत्कार दिया। बाबा ने कभी किसी का अशुभ अमंगल नहीं सोचा, दूसरों को भी शिक्षा दी कि ना किसी के अकल्याण की बात सोचो और ना ही मुख से बोलो।